ऊपर शोषण ही कर रही है। प्रधानमंत्री महोदय सफाई कर्मचारियों को पाँव धोते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ त्योहार के मौके पर 3480 सफाई कर्मचारी जो कि दलितों में अति दलित सबसे निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, उनको बेघर कर दिया नौकरी से। हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी मांगे नहीं है कि जो ये सरकार आंख मूंदे बैठी है। आज हमने सुधीर सिंगला यहाँ के गुरुग्राम विधायक का पुतला फूंका है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, जब तक इन 3480 कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा, हमारे अन्य जो मांग मुद्दे हैं उनका टेबल पर बैठ करके समाधान नहीं होगा, तब तक ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। 2 दिन सुधीर सिंगला जी के आवास पर भी गए, लेकिन सुधीर सिंगला जी हमारे से मिलने की बजाय अपना घर छोड़कर भाग गए। कोई भी सरकार ये वेतन बढ़ाने का काम करते, लेकिन ये सरकार दलित विरोधी साबित हुई है। इन्होंने जब से ये सरकार बनी है, इन्होंने एक भी सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती नहीं करी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। मेरा नाम पूजा है और मैं भी एक कर्मचारी हूँ यहाँ की, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जब से ये सरकार आई है हमारे ऊपर शोषण ही कर रही है। इसमें हम लोग ये तो बोलते हैं कमिश्नर शोषण कर, लेकिन सबसे बड़ा शोषण ये हरियाणा सरकार कर रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक जब बेनिफिट होता है कि जो 10-15 साल से लगा हुआ उन्हें पक्का करना, पंचायत वालों को पक्का करना जो पुराने हैं, लेकिन ये पक्का करने की वजह उन कर्मचारियों को कच्चा ही करे जा रही है। ठेकेदारी ला दी। आपने देखा ये ओंडोम का जो ठेका आया, इसमें अभी तक आपने देखा किसी भी ये जो नए बंदे भर्ती कर रही है, नए बंदे भर्ती करने की वजह से इसका कहीं भी सफाई हुई हो तो आप बताओ। नए बंदे जो भर्ती किए हैं इन ठेकेदारों ने, ठेके जो नए बंदों के लिए, अभी तक इसमें सफाई नहीं, जबकि सफाई हम लोग ही करते हैं यहाँ की। हमारी अगर ये हड़ताल को वो कर देते हैं, हम उठने के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें पक्का कर दे, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दे, तो हम इस हड़ताल को, हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी मांगे नहीं है कि जो ये सरकार आंख मूंदे बैठी है। ये आंख मूंदने का काम नहीं है, आंखें खोलने का काम है कि कर्मचारी बैठा है, लेकिन कर्मचारी इसलिए बैठा, मजबूरी है हमारी, मजबूरी की वजह से बैठे। हमारे भी बच्चे, हमारे तो बच्चों का भविष्य भी दांव पे लग रहा, हर चीज खत्म कर दी हमारे लिए सरकार ने। मैं बसंत कुमार, राज्य परिषद सचिव, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। गुड़गांव नगर निगम में गलत तरीके से निगम प्रशासन ने ऑपरेशन मेंटेनेंस के ठेके को वर्क आउटसोर्स में तब्दील करके 3480 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया। हम लगातार प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि भाई ये जो ऑपरेशन मेंटेनेंस के वर्क आउटसोर्स के आपने ठेके किए हैं, हमने इनका पहले भी विरोध किया है, अभी भी विरोध कर रहे हैं, आप इनको रद्द करिए और इन कर्मचारियों को पहले की तरह आप रोजगार दें और इनके रोजगार की गारंटी लें कि भाई इनको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि इन कर्मचारियों को कार्य करते हुए 4-4, 5-5 साल हो गए और अब त्यौहार के मौके पर इनको नौकरी से निकाल दिया। जिन ठेकेदारों के पास ये कार्य करते थे, 4-4 महीने का इनका वेतन नहीं दिया, 9-9, 10-10 महीने का PF ESI की राशि का पैसा ठेकेदारों ने गबन कर लिया। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि श्रम कानूनों के मुताबिक तो जो ठेकेदारों ने गबन किया है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और प्रशासन से मांग करें इसकी जांच करें। जो अधिकारी और जो ठेकेदार आपस में मिले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लगातार अपने मांग मुद्दों को लेकर के लगातार 21 सितंबर से आंदोलन कर रहे हैं। जब प्रशासन ने हमारी बातों को नहीं सुना तो 11 अक्टूबर से लगातार हम हड़ताल पर हैं। प्रशासन के साथ 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन निगम अधिकारियों का रवैया संतोषजनक नहीं है। निगम कमिश्नर कहीं ना कहीं हठधर्मिता और तानाशाही का रवैया अपनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं निगम कमिश्नर साहब ठेकेदारों की पैरोकारी करते हुए अपनी जिम्मेवारी से बच रहे हैं। एक तरफ तो सरकार
दलित हितैषी होने का ढोंग रच रही है। प्रधानमंत्री महोदय सफाई कर्मचारियों को पाम धोते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ त्यौहार के मौके पर 3480 सफाई कर्मचारी जो कि दलितों में अति दलित सबसे निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, उनको बेघर कर दिया नौकरी से। आज बड़ी संख्या में लोग किराए पर गुड़गांव में रहते हैं। मकान मालिकों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, दुकानदारों ने राशन देना बंद कर दिया और स्कूलों से बच्चों का नाम कट चुका है। हम प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि इनका जो रुका हुआ वेतन है, कम से कम वो 4 महीने का वेतन तो इन लोगों को दिया जाए ताकि इनके परिवार का गुजर बसर हो सके। और निगम प्रशासन की हठधर्मिता के खिलाफ आज लगातार 30वां दिन हमारा हड़ताल का है और प्रशासन बातचीत करने को तैयार नहीं, उल्टा हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किया जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई का हम विरोध करते हैं और जो निगम कमिश्नर साहब ने अभी परसों बयान दिया कि जो कर्मचारी आंदोलन करेगा, कार्य में बाधा डालेगा, हम उसको टर्मिनेट कर देंगे, सस्पेंड करेंगे। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। हमारी कोई गलत मांग नहीं है, हम अपने जायज़ मांगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, जब तक इन 3480 कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा, हमारे अन्य जो मांग मुद्दे हैं उनका टेबल पर बैठ कर के समाधान नहीं होगा, तब तक ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। मेरा नाम नरेश कुमार मलकट, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य सचिव। आज हमने सुधीर सिंगला यहाँ के गुरुग्राम विधायक का पुतला फूंका है। उसका कारण ये है कि नगर निगम गुड़गांव के 3480 सफाई कर्मचारियों को उनकी नौकरी से हटा दिया गया है, जो कि ये लगातार 8-8, 10-10 साल से काम कर रहे थे। कोरोना जैसे काल में भी इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस शहर को साफ सुथरा रखने का काम करा था। लेकिन अचानक यहाँ के नगर निगम को दोनों हाथों से लूटने के लिए निगम प्रशासन और यहाँ के एमएलए विधायकों ने और हरियाणा सरकार के मंत्री संतरी के साठगांठ से यहाँ पर O&M का ठेका कर दिया गया है। जबकि हम लगातार 2 दिन सुधीर सिंगला जी के आवास पर भी गए, लेकिन सुधीर सिंगला जी हमारे से मिलने की बजाय अपना घर छोड़कर भाग गए। इसलिए हमने एक क्रम वाइज पुतला फूंकने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कि आज हमने सुधीर सिंगला जी का फूंका है और हम शनिवार को OSD जवाहर यादव के घर पर 1 दिन का पड़ाव डालेंगे और लगातार हम अपनी मांगों के लिए शहर में प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि एक तरफ तो ये सरकार इन सफाई कर्मचारी के पैर धोने का काम करते हैं, एक तरफ इनको ये जो सफाई कर्मचारी इनमें ज़्यादातर 80% वाल्मीकि समुदाय से बिलोंग करते हैं सफाई कर्मचारी। एक तरफ तो वाल्मीकि जयंती मनाने का काम कर रही है सरकार और उल्टा यहाँ पर गुड़गांव नगर निगम में इन 3480 सफाई कर्मचारी को गुलाम बनाने के लिए इन्होंने वर्क आउटसोर्स का ठेका दे दिया, जिसमें कि लगभग जो पहले ये DC रेट ले रहे थे 15,905 रुपये और अब 10,000 रुपये देने का इन्होंने काम करा, जिसपे कि लगभग 5,000 इनका वेतन कम हो गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार ये वेतन बढ़ाने का काम करती है, लेकिन ये सरकार दलित विरोधी साबित हुई है। इन्होंने जब से ये सरकार बनी है, इन्होंने एक भी सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती नहीं करी। हम ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ गुड़गांव नगर निगम कम से कम यहाँ पर 40 लाख की आबादी है, यहाँ पर 6,500 के लगभग सफाई कर्मचारी होने चाहिए और 550 के लगभग सिविल सफाई कर्मचारी होने चाहिए। लेकिन इन्होंने सफाई कर्मचारी का पद सर्जित न करवाने के बजाय सफाई का कार्य को ठेके प्रथा में डाल दिया गया, जबकि सफाई का काम एक परमानेंट काम है, रोजमर्रा का करने वाला काम है। जब पक्का काम है तो पक्की नौकरी होनी चाहिए इसमें। ये जबकि ये सरकार इसको उल्टा करके इसको वर्क आउटसोर्स भी ऐसा जिसमें कि कोई भी कर्मचारी की कोई रुआई दुआई नहीं है, उसका कितना PF कटेगा, हटा देगा, निकाल देगा और कोई मतलब इसमें रुआई दुआई नहीं है। ऐसा बंधुआ किस्म का ये ठेका दिया गया है, जिसके विरोध में लगातार आज हम 30 दिन से हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासन इस हड़ताल को उकसाने का बढ़ावा दे रहा है। हम कहना चाहते हैं कि आज सुबह भी इन्होंने जो टकराव की स्थिति जो अपनाई, पुलिस फोर्स के साथ आ गए और हमारे कर्मचारी से बदतमीजी करी और एक कर्मचारी तो हमारा उसमें सीरियस भी हो गया, जो सोनिया नाम के हमारे कर्मचारी थे। तो हम कहना चाहते हैं कि टकराव की स्थिति न करते हुए निगम प्रशासन हमारी बातों को माने, क्योंकि हमारी जायज़ मांगे हैं।
3480 सफाई कर्मचारी जो इन्होंने दिवाली जैसे पर्व पर इनको घर का रास्ता दिखा दिया, वो गलत है। ये लगातार 8-8, 10-10 साल से काम कर रहे थे। इसलिए हम प्रशासन कहना चाह रहे कि समाधान का रास्ता अपनाए और इन कर्मचारी का जो राइट बनता है, जो कि ये विभाग रोल पर होने चाहिए, अगर विभाग रोल पर नहीं हो तो कोई ऐसे समाधान निकालना चाहिए कि डायरेक्ट अपने रोल पर इनको डीसी रेट दे, तो कि ताकि जो इनका पहले से जो बैंक में तनख्वाह मिली थी वो आ जाए, ये CPF कटता रहे और एक थोड़ी बहुत इनको ज़िंदगी जीने की मिल सके। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन से भी, जनता से भी अपील कर रहे हैं कि यहाँ का हड़ताल करने की जिम्मेवारी यहाँ के निगम कमिश्नर की है, निगम प्रशासन की है, सरकार की है। हम भी नहीं चाहते हैं कि दिवाली जैसे पर्व पर यहाँ शहर गंदा रहे, क्योंकि हम भी इस शहर के निवासी हैं, हम भी इस शहर में रहते हैं, हम भी गंदगी से निकलना पड़ रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन सभी कर्मचारी की इन जो जायज़ मांगे उसका समाधान करें। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।